अस्सलामुअलैकुम क्लास प्रेप। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से बाहिफाज़त अपने घर पर महफूज होंगे और अपने ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। क्लास प्रेप हम अपने मुसव्वतों का सिलसिला जारी रखेंगे और आज हम लोग वाव के सिलसिले पे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग ने अपनी उर्दू की नोटबुक पे इसकी मश्क हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इससे पहली उर्दू की क्लास में हमने वाव का सिलसिला किया था। आज हम इसी काम की मश्क फिर से अपनी उर्दू की वर्कबुक पे करेंगे, तो इसलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी उर्दू की नोटबुक और अपनी उर्दू की वर्कबुक निकाल लीजिए ताकि हम लोग मिलकर अपना काम शुरू कर सकें। और आज जो हम अपने उर्दू की वर्कबुक पे काम करेंगे वो हम काम करेंगे वर्कबुक सफ़ा नंबर 10 पे। ठीक है बच्चों, जल्दी से सफ़ा नंबर 10 निकालिए और फिर उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है जमात का काम। यहाँ लिखेंगे हम तारीख़। जिस दिन आपको ये वीडियो रिसीव होगी मतलब कि मौसूल होगी उस दिन आपने यहाँ की उस दिन की तारीख़ लिखनी है और दिन आप लोगों ने उसी दिन लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आपको ये वीडियो मंगल के दिन मिलती है तो आप मंगल लिखेंगे, जुमेरात के दिन मिलती है तो आप जुमेरात लिखेंगे और अगर बुध के दिन मिलती है तो आप बुध का दिन लिखेंगे। ठीक है, अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। तो बच्चों चलिए सब मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और काम के आखिर में हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, वाव। क्या लिखा है, वाव का सिलसिला। मतलब यहाँ पर देखिए हमारे पास आदि अशकाल दी हुई है और किसकी आदि अशकाल दी हुई है, इन्होंने बे की, और इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, ब। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसका निशान बना हुआ है, जमा। मैंने पहले ही बताया था कि जब ये निशान आए तो मतलब इन दोनों के बीच में हमने क्या करवानी है बच्चों, दोस्ती करवानी है। और वाव की आवाज़ कैसे निकलती है, अगर हम इसको आवाज़ के साथ पढ़ेंगे ओ तो क्या बना, ब ओ बो, प ओ पो, त ओ तो, ट ओ टो, स ओ सो, ज ओ जो, च ओ चो, ह ओ हो, ख ओ खो। चलिए ये देखिए बच्चों, ये लाइन हमारे पास मुकम्मल की हुई है पहले से ही। ठीक है, ये लाइन हम लोग टीचर की मदद से मुकम्मल करेंगे और ये लाइन आप लोग बिना किसी मदद के मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अभी हम इस वीडियो के ज़रिए ये पूरी लाइन मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों आप सब ने किसके साथ काम शुरू करना है, अपनी टीचर के साथ काम शुरू करना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब हम लोगों ने इसकी उर्दू की कॉपी में भी मश्क की थी, हमने सबसे पहले क्या बनाया था, ब की आधी शक्ल। और मैंने क्या कहा था, जब ब की आधी शक्ल ख़त्म होगी उसके साथ हम क्या मिला देंगे, ओ को। ये देखिए यहाँ पर ब की आधी शक्ल ख़त्म हो रही है, यहीं पर ही हमने इसके साथ ओ को मिला दिया तो ये क्या बन गया, बो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने लाइन पे ही लफ्ज़ को ख़त्म किया हुआ है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि लाइन से नीचे ना आए। ठीक है, प ओ पो। अब क्या है, ता ओ तो। अब ते ट, छोटी टोपी बना दी, ओ क्या बना, टो। अब है सा ओ सो। बहुत ही सफाई के साथ बच्चों काम करना है। जाओ जो, फिर है चा, और इसके साथ देखिए यहाँ पर भी छे की आधी शक्ल जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं पर ही हम ओ को मिला रहे हैं। ठीक है, हा ओ हो, हा ओ हो। जी बच्चों, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया है वाव का सिलसिला और ये लाइन आप लोगों ने कोशिश करना है बच्चों के खुद से मुकम्मल कर सके। अगर यहाँ पर आप लोग मुकम्मल ना मतलब बिना मदद की मुकम्मल ना कर सको तो ये यहाँ पर मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि ये काम करने में अपने बच्चों की थोड़ी सी मदद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग की मदद की उन्हें कम ज़रूरत पड़े। अच्छा बच्चों, ये तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब पीछे एक सफ़ा था जो हम लोगों ने मुकम्मल नहीं किया था और उसमें एक नई चीज़ थी जो कि मुझे आप लोगों को समझानी थी। तो जल्दी से सब बच्चे निकालिए वर्कबुक सफ़ा नंबर, जी निकाल लीजिए वर्कबुक सफ़ा नंबर 7। यहाँ पर बच्चों देखिए सारे हरूफ बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे। जैसे कि देखें यहाँ पर है फ़े की आधी शक्ल बनाई और यहाँ पर अलिफ को मिला दी। ठीक है, फ़ यहाँ पर क्या है,
कफ की आधी शक्ल बना दी, यहाँ पर कर दिए क। अब यहाँ पर है काफ जमा का। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी शक्ल थोड़ी सी गोल हो गई है। तो जब भी हम लोग इस काफ के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो इसकी शक्ल किस तरह हो जाएगी, इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, इसकी शक्ल इस तरह नहीं होगी कि काफ अलिफ का, नहीं, इसकी शक्ल किस तरह होगी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे, देख रहे बच्चों आप लोग, और इसके साथ अलिफ को मिला के फिर इसकी ये डंडी यहाँ पर आएगी। फिर से गौर से देखिए, अगर यहाँ पर गाफ आ गया है जमा अलिफ, ठीक है, इसके साथ हमने अलिफ को मिलाया तो इसका क्या होगा, शुरू में थोड़ी सी शक्ल बदल के अलिफ को मिला दी और यहाँ पर आ जाएंगे दो डंडियाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ग। ठीक है, ये मुझे आप लोग को सिखा रहा था, बाकी इसमें सारी चीज़ें वही उसी तरह ही पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, शक्ल बदली, अलिफ मिलाया और ये इसके साथ काफ, फिर है गाफ के साथ शक्ल बदली, ये ऊपर किया और इसकी दो डंडियाँ। यहाँ पर आ गया है लाम। तो लाम को किस तरह करेंगे बच्चों, ये देखिए, लाम को भी हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए टीचर आप लोग को सिखा रही है लाम जमा अलिफ, तो इसको क्या होगा, लाम बन जाएगा और इसके अंदर ही अलिफ आ जाएगा। अलिफ, बाकी देखिए माँ वैसे ही बनेगा, ना भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि वाव की कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम वाव को इस तरह नहीं लिखेंगे, नहीं, ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, हम वाव को इस तरह लिखेंगे, वाव जमा वाव अलिफ वा। ठीक है, हा बना हुआ है तो इसके साथ हा के साथ अलिफ आ जाएगा, हा, ये क्या बना हुआ है, या के साथ अलिफ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वर्कबुक सफ़ा नंबर 7 जो है वो आप लोग का घर का काम है और वर्कबुक सफ़ा नंबर 10 आप लोगों ने अभी अपनी टीचर के साथ मुकम्मल किया है। तो क्लास प्रेप आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अब